क्या आपको मालूम है कि असफलता से ज्यादा नुकसानदेह होता है असफलता का डर। वैसे ही जैसे अंग्रेजी न आने से ज्यादा खतरनाक होता है अंग्रेजी न आने का डर। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को ठीक नहीं कर सकते हो या कोई ठीक नहीं कर सकते, बस दिमाग से अगर इस वीकनेस को निकाल दिया जाए। और जब मैं यहाँ हूँ, जब बहुत सारे ट्यूटर्स यहाँ हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कि आप डेली कम से कम 1 घंटा भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये फर्क लाती है। तो चलें, आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आइए आज के सेशन में हम समझते हैं, हम सीखते हैं एक सेंटेंस से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कैसे हम कमांड कर सकते हैं। आज के वीडियो से आप जरूर सीख जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक वीडियो तो जरूर से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलें, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और आपको जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड पे, ये पीडीएफ या अलग से भी आपको पीडीएफ मिलता रहे। और आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में है तो आपके ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और लिटरेचर की हर एक नीड विल बी कैटर्ड टू। हर एक जरूरत को मैं पूरा करूंगा। आप वीडियो में बने रहे अंत तक और देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। द हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि भाई एक सेंटेंस से हम कैसे समझ सकते हैं। द हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, किसकी बात हो रही है? साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट कोई व्यक्ति है, साइंटिस्ट कोई प्रोफेशनल है, कोई पेशेवर आदमी है, कोई काम करने वाला। तो काम करने वाला जो होता है आपका नाउन होता है। कैसा? साइंटिस्ट, हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये तो आपका आर्टिकल है ही, ये आपका आर्टिकल हो गया। बहुत क्लियर। आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, वर्क। वर्क क्या किया? ये वर्क किया। ऑल नाइट, ऑल नाइट, नाइट आपका नाउन है और नॉल क्या हो गया यहाँ पे? ऑल भी एडजेक्टिव हो गया। बस ऐसे ही सीखते चले जाना है। नाइट, नाइट क्या है? समय का नाम है और नाम है तो नाउन है। ही फाउंड अ स्मार्ट सोल्यूशन। ही मतलब किसके लिए आया हुआ? साइंटिस्ट के बदले में आया हुआ है। तो ये आपका ये हो गया प्रोनाउन हो गया। ही हो गया प्रोनाउन, फाउंड, फाउंड हो गया वर्ब। क्या किया उसने? फाउंड किया। ही फाउंड अ स्मार्ट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? समाधान। क्या? तो क्या का जवाब देने वाला नाउन होता है समाधान। सॉल्यूशन ये आपका नाउन हो गया। कैसा सॉल्यूशन? स्मार्ट सॉल्यूशन। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये तो आर्टिकल मालूम ही है। एंड क्या कर रहा है भाई? एंड दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। एंड शेयर्ड इट प्राउडली। एंड शेयर्ड इट प्राउडली। तो एंड जो है कनेक्टर जो होता है, यही तो कंजंक्शन होता है। शेयर क्या किया? क्या किया उसने? शेयर किया। तो शेयर करना क्या भाई? शेयर करना वर्ब है, तो शेयर कर दिया। इट मतलब किसे? सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन नाउन है और नाउन का स्थान लेने वाला वर्ड क्या होता है भाई? नाउन का स्थान लेने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। कैसे उसने शेयर कर दिया? तो शेयर्ड प्रोफाउंडली। शेयर्ड प्रोफाउंडली। शेयर्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ। और वर्ब को मॉडिफाई, अगर वर्ब के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है तो वो आपका यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या भाई? तो कॉन्फ्रेंस एक आयोजन का नाम है। किसी भी प्रकार का नाम है तो नाउन है। कैसा कॉन्फ्रेंस? तो ग्लोबल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका डेफिनिट आर्टिकल हो गया। और एट क्या है भाई? तो एट पोजीशन बता रहा है, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। बस ऐसे ही करते चले जाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं। द टायर्ड ट्रैवलर हैड फिनिश्ड हिज लॉन्ग जर्नी। एक सेंटेंस है ये कंप्लीट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द टायर्ड ट्रैवलर। कैसा ट्रैवलर? टायर्ड। तो ट्रैवलर मतलब ट्रैवल करने वाला जो हो गया, कोई काम करने वाला क्या होता है? नाउन होता है। कैसा ट्रैवलर? तो टायर्ड, ये आपका आर्टिकल हो गया। और सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये हो गया आपका एडजेक्टिव एडीजे। और ये तो आर्टिकल है, ये तो आपका डेफिनिट आर्टिकल है।
द टायर्ड ट्रैवलर, एक एक वर्ड सीखेंगे। हैड फिनिश्ड, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। हिज लॉन्ग जर्नी, जर्नी क्या है? जर्नी है नाउन, यात्रा। तो कुछ आयोजन, कुछ मैनेजमेंट, कुछ अरेंजमेंट का नाम है तो नाउन है। लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग क्या हो गया भाई? तो लॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो गया। और हिज जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसको मैं अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपका पोजेसिव केस से बना हुआ है, तो इसको कहा जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ही क्राइड, हु क्राइड, ट्रैवलर के लिए आया हुआ है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड आपका प्रोनाउन कहलाता है। क्राई क्या किया? कोई काम किया, चीखा, चिल्लाया, रोया, गाया, तो ये आपका वर्ब हो गया। अल्लास, अल्लास ये हमारे दिल का उद्गार है, एक्सप्रेशन है, और जो दिल का एक्सप्रेशन है, मन का उद्गार है, ये हमें ये हंसी, खुशी, विस्मय आदि है, तो विस्मयादि बोधक, यानी कि इसको कहा जाएगा इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे इसको? इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहा उसने? अल्लास, माई क्वेस्ट इज ओवर, माई क्वेस्ट इज ओवर। व्हाट इज ओवर? व्हाट का मतलब क्या ओवर हो गया? मेरा सर्च। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, SEARCH। तो मेरी तलाश, मेरा सर्च, मेरा क्वेस्ट, मेरा क्वेस्ट, मेरा पैसा। तो जिस तरह से पैसा नाउन है, ये सर्च भी आपका क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। और ये जो है, ये है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई, योर, हीज, हर, ये क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो माई, अलास माई क्वेस्ट इज ओवर, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ओवर हो गया यहाँ पे। व्हाट इज ओवर? माई क्वेस्ट इज ओवर। तो क्वेस्ट इज ओवर, क्वेस्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। एंड फेल नियर, फिर एक बार जुड़ने का काम कर रहा है, और जो जुड़ने का काम करेगा वो कंजंक्शन होगा। एंड फेल, फेल ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नियर एन ओल्ड ट्री, अब देखेंगे कि एन ओल्ड ट्री में ट्री क्या हो गया? नाउन। ओल्ड कैसा ट्री, उसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल, और नियर का मतलब हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? तो ये हो गया प्रीपोजिशन। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और देखते हैं, मजा आ जाएगा। द ईगर स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या भाई? स्टूडेंट कोई प्रोफेशनल है, किसी काम की तैयारी करने वाला है, तो करने वाला होता है नाउन। स्टूडेंट आपका नाउन हो गया। ईगर, ईगर स्टूडेंट के बारे में, नाउन के बारे में बता रहा, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये तो डेफिनिट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल। जब ये पूछो बच्चों से कि भाई आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, तो लोगों का जवाब होता है सर 3। कौन कौन बेटा? ए एंड द। गलत। अगर टाइप पूछा गया तो आर्टिकल के 2 ही टाइप होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ए और एन, और डेफिनिट का मतलब द। तो चलो यहाँ पे थे, द ईगर स्टूडेंट हैड स्टडीड, हैड स्टडीड ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। स्टडीड फॉर वीक्स, ये आपका क्या है? नाउन है। वीक है, समय का नाम है, नाम है तो नाउन है, और ये हो गया प्रीपोजिशन हो गया, इसका पोजीशन बता रहा है। अब ये नाउन के बदले में आ रहा है, स्टूडेंट के बदले में आ रहा है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड ही तो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये प्रोनाउन हो गया। आंसर्ड ए टफ क्वेश्चन, क्या आंसर दिया? क्वेश्चन का आंसर दिया। कैसा क्वेश्चन? टफ। तो क्वेश्चन नाउन है, और नाउन के बोलने के बारे में बताने वाला वर्ड, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल, और ये है वर्ब। वेल, कैसे का आंसर किया? आंसर्ड ए टफ क्वेश्चन वेल। कैसे आंसर किया? तो कैसे आंसर, आंसर वर्ब है, और कैसे किया तो ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया। एंड एक बार फिर से, एंड कनेक्टर है, कनेक्टर है तो ये कंजंक्शन है, कनेक्टर है तो कंजंक्शन है। यहां पे ये हो गया कंजंक्शन। एक्सप्लेन्ड इट, ये फिर एक वर्ब हो गया, कोई काम किया एक्सप्लेन करने का, किसको? इसको, ये नाउन के बदले में आया हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रोनाउन हो गया। एक सेंटेंस से सीख जाना है। सो क्लियरली, अब देखें भाई, एक्सप्लेन्ड क्लियरली, क्या क्लियरली किया? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या है? वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब के बारे में बोलने वाला, एडवर्ब।
कितना क्लियरली, हाउ क्लियरली। अब क्वेश्चन करेंगे सो के बारे में। सो क्लियरली, क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे। तो ये भी एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब नंबर 2 और ये एडवर्ब नंबर 1। दैट द टीचर क्लैप्ड। अब फिर यहाँ पे द टीचर क्लैप्ड, यह एक सेंटेंस है और सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड जो होता है वो आपका कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन हो गया, द टीचर ने क्लैप्ड किया, ये वर्ब हो गया, टीचर सब्जेक्ट हो गया यानी कि नाउन हो गया, और ये द आपका क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। द स्मार्ट इंजीनियर यूज, द स्मार्ट इंजीनियर, इंजीनियर कोई प्रोफेशन है भाई, प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है, कोई पेशेवर है, तो नाउन है। स्मार्ट क्या हो गया, इसके बारे में बोल रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, और ये तो आपका डेफिनिट आर्टिकल है। कोई पूछे कि आर्टिकल कितने तरह के, बहुत आसान है बता देना, उसको 2 तरह का ही होते हैं आर्टिकल भाई। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब ए और एन, और दूसरा वाला है डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब द। ये है आपका डेफिनिट आर्टिकल, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा द। अब बात करते हैं द स्मार्ट इंजीनियर ने क्या किया, जो भी काम किया वो वर्ब हो गया। यूज्ड, ये आपकी वर्ब हो गई। ए न्यू मेथड, मेथड मतलब तरीका, नाउन हो गया। कैसा मेथड, न्यू मेथड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। टू सॉल्व, अब देखो भाई 2 प्लस कहीं भी V1 आए तो जो यहाँ पे टू सॉल्व दे रहा है, टू सॉल्व आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंडेफिनिट, इन्फिनिटिव, सॉरी नॉट इंडेफिनिट, इसको कहा जाएगा इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। तो टू सॉल्व हो गया इन्फिनिटिव ए हार्ड इक्वेशन। क्या सॉल्व करने के लिए, तो क्या का जवाब देने वाला क्या होता है, नाउन। इक्वेशन, ये हो गया नाउन। कैसा इक्वेशन, हार्ड, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आर्टिकल। एवरीवन इन द लैब, एवरीवन इन द लैब, कौन, एवरीवन, एवरीवन क्या हो गया भाई, ये आपका प्रोनाउन हो गया, किसी व्यक्ति के बदले में आया हुआ है। इन द लैब, लैब आपका नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और ये हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हो गया। चीयर्ड, चीयर्ड मतलब किया, उसको चीयर किया, कमाल जवाब हो गया आपका। फॉर हिम, हिम हो गया प्रोनाउन, ये हो गया आपका प्रोनाउन, और ये हो गया एक बार फिर से आपका प्रेपोजिशन, एक बार फिर से प्रेपोजिशन। चले लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और सेंटेंस, मजा आ जाएगा। देखता हूं आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू, कैसी विंड्स, हवाएं। तो हवाएं भाई देखो ये आपका नाउन है। कैसे मानेंगे कि नाउन ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो करता है सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन या प्रोनाउन होता है जनरली। अब इसके बारे में है कैसी विंड्स, तो ये है स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू, ये क्या किया भाई, ब्लू किया, ये हो गया आपकी वर्ब हो गई। ओवर द एम्प्टी लैंड, किसके ऊपर, तो इसका पोजीशन बता रहा है, और इसका पोजीशन बता रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो गया, और लैंड हो गया नाउन, जमीन, धरती के ऊपर, तो ये नाउन हो गया। एम्प्टी हो गया इसी का एडजेक्टिव। कैसी जमीन, तो खाली जमीन, कैसी जमीन, खाली जमीन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। द शेफर्ड मतलब गड़ेरिया होता है, ये हो गया कोई व्यक्ति है, तो ये नाउन हो गया, और ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, ये हमारा हो गया डेफिनिट आर्टिकल हो गया। हेल्ड हिज क्लॉक, क्लॉक मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र होता है, तो कपड़ा जो है क्या, नाउन है, कपड़ा जो है नाउन है। हिज क्लोथ, तो इसको कहा जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा इसको। उसको हेल्ड किया, हेल्ड करना क्या है, उसको पकड़ लिया। जब हवा तेज बही तो उसको, उसने पकड़ लिया अपने कपड़े को, तो पकड़ लेना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और शेफर्ड नाउन हो ही गया। एंड क्या हो गया भाई, जुड़ने वाला है, तो जुड़ने वाला है तो कंजंक्शन हो गया, जुड़ने वाला है तो कंजंक्शन हो गया। प्रेड, एक बार फिर से यहाँ पे वर्ब आ गई। फॉर द स्टॉर्म टू एंड, और टू एंड 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव, नॉट इंडेफिनिट, इसको कहेंगे इन्फिनिटिव।
इन्फिनेटिव कहेंगे। और स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म एक घटना का नाम है, तो ये आपका हो गया नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे क्या भाई, ये एक बार फिर से ये आपका प्रीपोजिशन है और ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है। इस तरह से 2-3 वीडियोस में लेके आऊंगा और सबका जो डाउट है, नाउन हुआ कि प्रोनाउन हुआ कि एडजेक्टिव हुआ, एक वीडियो तो मैं ये बताऊंगा एक वीडियो में कि एक ही वर्ड कैसे नाउन या कैसे एडजेक्टिव या कभी वर्ब या कभी एडवर्ब का काम करता है। बस बने रहे इस चैनल पे, शेयर करते हैं लोगों के साथ, करते रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा थी शायद, लेकिन आप इसको देखेंगे आसानी से, इसको देखेंगे कंफर्ट के साथ तो बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।